नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेता लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीतती है। ईवीएम को लेकर कई नेताओं ने भी दावा किया है कि इसे बड़ी ही आसानी से हैक किया जा सकता है और इसके कई सारे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जो कि वायरल हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील जो है वो लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस बार वो ईवीएम से किसी भी हालत में चुनाव नहीं होने देंगे। इस बीच ईवीएम को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि बवाल मच गया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने संसद में ये खुलासा किया था कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जो कुछ सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं और अब इस बात पर मुहर भी लग गई है। पत्रकार है गोविंद प्रताप सिंह, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL के 7 डायरेक्टर्स में से 4 बीजेपी से जुड़ रहे हैं। PV पार्थसारथी राष्ट्रीय सचिव OBC मोर्चा, खाचरिया मनसुख भाई श्यामजी भाई पूर्व राजकोट बीजेपी अध्यक्ष, शिवनाथ यादव पूर्व उपाध्यक्ष UP बीजेपी, श्यामा सिंह पूर्व उपाध्यक्ष बिहार बीजेपी। तो ये जो है ये सभी लोग हैं जो 4 पहले या तो बीजेपी के नेता रह चुके हैं या फिर अभी हैं। तो वो 4 जो लोग हैं वो जो है ईवीएम बनाने वाली BEL कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। वहीं इसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट हैं अजय बोस, उन्हीं के ट्वीट पर कोट ट्वीट करते हुए गोविंद प्रताप सिंह जी ने लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये लिखा है कि RTI के जवाब में BEL कंपनी जो कि ईवीएम का निर्माण और आपूर्ति करती है, इसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 7 स्वतंत्र निदेशकों में से कम 4 वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं या फिर हैं। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा करता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन 4 स्वतंत्र निदेशकों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में भाजपा के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति हैं, तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या ये निष्पक्ष है? क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? और आखिर चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? अब संसद में इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था और क्या सवाल उठाए थे, सुनिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए? और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि BEL के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है?
हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है, एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय, कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में कि चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे, हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? तो दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीईएल में चारों डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं, इसको लेकर सवाल उठाए थे और साथ ही ईवीएम को लेकर किस तरह की धांधली होती है, वोटों की चोरी की जाती है, इस पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें, जब 4 राज्यों के चुनाव हुए थे उसके बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम के द्वारा ही चुनाव जीतती है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी कई सारी दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है वो पहुंच चुका है और चुनाव आयोग अब क्या कुछ करेगा, आगे क्या होगा इस मामले में जो कि खुलासा हुआ है, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।